खूबसूरत लम्हों के लिए। खूबसूरत लम्हा इसलिए नहीं है कि मैं आज के इस दोपहर में इस फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रचार कर पा रहा हूँ। खूबसूरत लम्हा ये इसलिए है कि हम अपने जिंदा खुदा का नाम ले पा रहे हैं। हम अपने परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं उसके असीम प्रेम के लिए। प्रेम क्या है मुझे और आपको क्या मालूम था? बाइबल बताती जब हम पापी थे तब उसने हमारे लिए अपने पुत्र यीशु को संसार में भेज दिया और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसके लहू बहाने से हमारे पापों की क्षमा मिली है। आज की सुबह में दोपहर के इस वक्त में मैं आपको अपना सलाम बोलता हूँ और कलीसिया की तरफ से जिसकी निगरानी प्रभु ने मुझे दी है, मैं आपको सलाम बोलता हूँ कलीसिया के लोगों की तरफ से और इस वर्शिप टीम की तरफ से जिन्होंने मेरी और आपकी अगुवाई करी कि प्रभु की आत्मा के अगुवाई में और आगे बढ़ें। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में बताया कि एसएमबली ऑफ लिवर चर्च चौक के द्वारा द अपर रूम पेज के द्वारा ये मुहिम छेड़ी गई है कि सब जगह में लोग खुदावत के कलाम को सुने, वर्शिप करे, आराधना करे और कोई इन लॉकडाउन के दिनों में परमेश्वर के वचन से या यूं कहूं उसकी हुजूरी से या उसकी सामर्थ से अछूता न रह जाए, सब छुए जाएं, सब भरे जाएं। और इसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जबकि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन इस काम को कर रही हैं। मैं पास्टर पराग वैस्ली को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, मेम साहब को भी, सिस्टर रामिका वैस्ली को भी अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। इस काम में खुदा दोनों को बहुत बरकत दे और आपकी कलीसिया को खूब बढ़ाए। जो टाइटल इस पेज का है वो है द अपर रूम, उपरोक्त कोठरी। एक ऐसा कमरा, एक ऐसी जगह जो तैयार की जानी है। खुदावंद यीशु मसीह के भी लबे मुबारक निकला था और उसने खुद अपने शागिर्दों को कहा था कि जब कभी भी तुम दुआ करने जाना तो कोठरी में चले जाना, कोठरी में जाना और द्वार को बंद कर देना और अंदर बैठ जाना और अपने खुदा से तुम दुआ करना और जो कुछ तुम खुदा से मांगोगे ना, तुम्हारा बाप जो गुप्त में रहता है वो गुप्त में से तुम्हें देखेगा दुआ करते हुए और फिर लिखा है उसका तुम्हें प्रतिफल देगा। ये आयत मत्ती 6 अध्याय उसके 6 पद में बहुत समय पहले अर्थात 2020 साल पहले ही खुदावंद के कलाम में लिख दी गई। पर आज हम और आप बात करेंगे इस उपरोक्त कोठरी पे और इस अपर रूम के बारे में और अपनी जिंदगी में हम और आप देखेंगे कि क्या ये अपर रूम मेरा और आपका तैयार है। और अगर हम कहते हैं कि अपर रूम मेरा तैयार है या ये उपरोक्त कोठरी मेरी तैयार है तो हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड है। और अगर अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड है तो इस कोठरी के अंदर से क्या क्या काम हो सकता है। आज की सुबह परमेश्वर की योजना में मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं चाहता हूं दूसरा राजा उसका 5 अध्याय और उसके पहले पद से एक कहानी को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय। बाइबल बताती है अराम के राजा, अराम एक देश है और इस्राएल और यहूदा और अराम, ये अराम जो देश है ये सदैव से इस्राएल देश का विरोधी रहा। तो अराम देश में एक सेनापति था, अराम देश के राजा का सेनापति था जिसका नाम था नामान। लिखा है उसके बारे में कि वो बहुत शूरवीर योद्धा था और अपने स्वामी की यानी अपने बादशाह की दृष्टि में बहुत प्रतिष्ठित था। क्यों प्रतिष्ठित था? बाइबल बताते हैं क्योंकि खुदा ने उसके द्वारा अराम की जितनी भी जीत हुई थी या लड़ाइयां हुई थी उसमें सफलता दिलाई थी। तो नामान का नाम पूरे अराम में और आसपास तक सब जगह फैला हुआ था। पर बाइबल बताती है इस व्यक्ति के बारे में कि आराम के सेनापति यानी नामान को कोढ़ था। हालांकि प्रतिष्ठित है, हालांकि शूरवीर योद्धा है, हालांकि ताकतवर है, हालांकि नाम वाला व्यक्ति है, पर बाइबल बताती है फिर भी इसके कोढ़ था। बाइबल बताती है एक दिन आराम के लोग एक दल बांध करके गए इस्राएल पे और घर में काम करती है और एक दिन ये छोटी सी लड़की अपने मालकिन के पैर दबा रही थी। गुलामों से यही तो काम कराया जाता है, घर का काम करे, हमारा खुद का काम करे। और लिखा है ये
अपनी मालकिन के पैर दबा रही थी, क्योंकि इसको मालूम था कि इसके स्वामी या इसके आका नामान के कोढ़ है। तो पैर दबाते दबाते इस लड़की ने अपनी मालकिन से बोला, काश कि मेरा आका या मेरा स्वामी शोम्रोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो इसका कोढ़ ठीक हो जाता। तुरंत औरत ने अपने आदमी नामान को बताया कि सुनो, ये इस्राएल की जो बदवाई में लड़की आई है, ये बड़ी राज की बात बता रही है, कह रही है अगर तुम शोम्रोन चले जाओ तो वहां पर एक भविष्यवक्ता है और ये बता रही है कि अगर उस भविष्यवक्ता के पास पहुंच जाओगे तो तुम चंगे हो जाओगे। उस देश में ऐसे बहुत से चमत्कार होते हैं, बहुत सी चंगाइयां हुई हैं, ये लड़की बता रही है। तो तुरंत नामान जो सेनापति था, ये अपने बादशाह यानी आराम के राजा के पास गया। इसने सब बातें उसको बताई, क्योंकि आराम का राजा इसको बहुत प्यार करता था, सारी लड़ाइयों में ये मेन आदमी था नामान। तो इसने एक चिट्ठी लिखी आराम के बादशाह ने इजराइल के बादशाह के नाम, और वो चिट्ठी में लिख करके भेजा कि मैं नामान को भेज रहा हूं, इसको चंगा कर दो, इसको फिट कर दो, इसको ठीक कर दो, खास आदमी है मेरा और जबरदस्त है लड़ाई में। नामान जो है रथ पर सवार हुए, घोड़े का रथ है, सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर के महंगे महंगे कपड़े ये इजराइल पहुंच गए। अब सुनिएगा, जब ये इजराइल पहुंचे तो इनके हाथ में चिट्ठी थी, तो चिट्ठी ले जाकर के इन्होंने इजराइल के बादशाह को दे दी कि ये देखिए मुझे आराम के बादशाह ने भेजा है और आप मुझे चंगा कर दीजिए। तो सुनिएगा, जैसे ही आराम के राजा की चिट्ठी इजराइल के बादशाह ने पढ़ी तो बाइबल बताती है उसने अपने कपड़े फाड़ लिए। कपड़े फाड़ने का मतलब शोक व्यक्त करना, कपड़े फाड़ने का मतलब वो ये सोचने लगा इजराइल का बादशाह ऐसा तो नहीं कि आराम के लोग हमसे लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आराम देश शुरू से इजराइल का विरोधी रहा है। और जब क्या कहते हैं एलीशा को पता चला कि इजराइल के बादशाह ने अपने कपड़े फाड़ लिए हैं, तो सुनिएगा अब कहानी यहां से बड़ी मजेदार हो जाएगी। 8वें पद को पढ़िएगा। जब एलीशा को पता चला कि इजराइल के बादशाह ने अपने कपड़े फाड़ लिए या उसके देश के बादशाह ने अपने कपड़े फाड़ लिए हैं, नामान आया चिट्ठी लेकर के। चिट्ठी में लिखा था नामान को ठीक कर दो। आराम के बादशाह ने चिट्ठी में लिखवाया था आराम के सेनापति नामान को ठीक कर दो। जैसे इजराइल के बादशाह ने चिट्ठी पढ़ी, लिखा इजराइल के बादशाह ने अपने कपड़े फाड़ दिए, मैं क्या खुदा हूं, मैं कैसे किसी को चंगा कर सकता हूं, मैं कैसे किसी को ठीक कर सकता हूं। और जब ये बादशाह दुविधा में ही था तब लिखा है एलीशा ने अपने एक सेवक को इजराइल के बादशाह के पास भेजा। और मैं चाहता हूं दूसरा राजा उसका 5 अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़े। और ऐसा लिखा हुआ है, ये सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, अपने कपड़े फाड़े हैं या वस्त्र फाड़े हैं। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहलवा भेजा। तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अरे भाई तुमने क्यों अपने कपड़े फाड़ लिए हैं? एक वहां से चिट्ठी क्या आ गई, उस चिट्ठी में कुछ लिखा हुआ है। कहने लगा अरे बादशाह क्या करते हो, नौकर के हाथ, अपने मुलाजिम के हाथ, अपने सेवक के हाथ ये खबर भिजवाया, जाओ उससे बादशाह से हमारे कहो, पूछो जाकर के तुमने क्यों अपने कपड़े फाड़ दिए। हाँ, वो मेरे पास आए, वो जो है मेरे पास आए, वो मेरे पास आए। कौन? नामान। एलीशा ने कहलवाया तुमने बादशाह अपने कपड़े क्यों फाड़े हैं? नामान से कहो वो मेरे पास आए, तब जान लेगा, तब वो जान लेगा कि इजराइल में भविष्यवक्ता है। आपको मालूम है बादशाह के पास किसने अपना सेवक भेजा और कहा उससे पूछो, उससे कहो तुमने क्यों अपने कपड़े फाड़ दिए। नामान से कहो वो मेरे पास आए और उसको मैं बताऊंगा कि इजराइल में भविष्यवक्ता है। अब सुनिएगा, नामान को ये बात बता दी गई। आगे पद पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आके खड़ा हुआ। एलीशा के द्वार पर आकर के खड़ा हो गया। अब नामान जो है इस्राएल के बादशाह के पास से निकले और नामान के द्वार के सामने खड़े हैं, दल बल समेत, घोड़े घोड़े समेत, ऐसा पैसा रकम सब लेकर के, बोरियां, बाप रे बाप, पूरे रथ भरे हुए। अब ये रथ आए हैं कहां?
एलीशा के द्वार के सामने। आगे सुनिएगा क्या। तब एलीशा ने एक दूत से नामान के पास ये कहला भेजा कि तू जाकर कि जाओ मेरे दूत, मेरे सेवक जाओ और तुम जाकर नामान से कह दो कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारो जाकर के नामान। हाँ, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा। अब एलीशा ने अंदर से अपने सेवक से कहा बाहर जाओ और देखो नामान खड़ा हुआ है रथ पे, उससे कहो शोमरोन का भविष्यवक्ता कहता है कि यरदन नदी में जाओ, 7 डुबकी मारो, तुम्हारा जो शरीर है जयों का त्यों हो जाएगा, कोढ़ साफ हो जाएगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। आपको मालूम है ये एलीशा कहाँ है? अपनी कोठरी में। एलीशा कहाँ है? अपर रूम में। और अपर रूम से उन्होंने एक खादिम से कहा है जाओ और नामान को बता दो जाके डुबकी लगाए, साथ ठीक हो जाए। आगे सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। परंतु नामान क्रोधित होकर ये कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास आएगा। कौन? एलीशा कहने लगा मैंने तो सोचा था कि नामान का नाम सुन करके, सेनापति का नाम सुन करके, अरे बादशाह ने कपड़े फाड़ लिए सिर्फ देख करके, भाई साहब हमारी चिट्ठी, और कहने लगा मैंने तो सोचा था कि मेरा नाम सुन करके, मैंने तो सोचा था ये बाहर आएगा, ये लिखा है ना। हाँ। मेरा नाम सुन करके अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा। इसका मतलब वो अंदर है। हेलो, एलीशा अंदर है, नामान बाहर से सोच रहे थे कि वो अंदर से बाहर आएगा। हाँ, खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके, मेरे लिए दुआ करके, कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा, मेरे कोढ़ को दूर कर देगा। ये है नामान का प्लान। जब वो बादशाह के महल से एलीशा के घर तक आ रहे हैं, क्या कह रहा? मैंने सोचा था, एकदम से थोड़ी ना सोच लिया, मैंने सोचा था कि वो बाहर निकल करके आएगा और अपना हाथ रखेगा मेरे कोढ़ के स्थान पर और दुआ करके मुझे चंगा कर देगा। और फिर मालूम है क्या कहने लगा? हाँ, क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं? आप सुनिएगा, कहने लगा क्या दमिश्क की अंबाना और परपर नदियां इजराइल के सब जलाशयों या नदियों से बेहतर नहीं? अब मालूम है दमिश्क का जब चर्चा कर रहा है तो अराम की राजधानी है दमिश्क, और आज जब इसको नदी के बारे में पता भी चल गया है कि यरदन में 7 डुबकी लगाओ, तो आपको मालूम है तुलना क्या कर रहा है? क्या मेरे देश की राजधानी की नदियां अच्छी नहीं है? अगर नदी में ही ठीक होना है तो हम अपने देश की भैया नदी में चले जाएंगे। आराम देश की नदियों का पानी तो खुद यहाँ से निकलता है, इतना जबरदस्त पानी है, बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं, कितनी चीजें किनारे की सिंच जाती है। आपसे आप आगे सुनिएगा। क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? आगे इसलिए नामान जलजलाहट से भरा हुआ लौट कर चला गया नामान। आगे सुनिएगा। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, नामान से कहने लगे, हे हमारे पिता, अरे भैया नामान, यदि भविष्यद्वक्ता, यदि वो प्रॉफिट ऑफ गॉड तुझे कोई भारी काम करने भारी काम देता तो क्या तू उसे ना करता उससे? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जाओ भैया और नहा लो, जा करके स्नान करके शुद्ध हो जाओ, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। आगे तब नामान ने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार, अब बाइबल में लिखा है नामान ने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार, लिखा है तब नामान ने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन नदी को जाकर उसमें 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध
शुद्ध हो गया। और नामान शुद्ध हो गए। नामान ठीक हो गए भैया। नामान का शरीर एक छोटे बच्चे की तरह जो पैदा होता है रुई की तरह बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अब सुनिएगा, मजेदार बात तो अब चालू होती है। और ऐसा लिखा है जब उसका आदमी का नामान का शरीर बिल्कुल ठीक हो गया और बिल्कुल शुद्ध हो गया, 7 डुबकी लगा करके भला चंगा हो गया, तब नामान अपने सब दल बल समेत, तब 15वें पद में लिखा है तब नामान अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर और कहने उसके लगा, सम्मुख खड़ा होकर के कहने लगा, सुन अब मैंने जान लिया अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी कि में, समस्त दुनिया में, समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं। हालेलुया। आपको मालूम है नामान क्या कह रहा है? कह रहा है भैया अब मैंने जान लिया है, अब मैंने जान लिया है कि पूरी दुनिया में, पूरे संसार में इस्राएल देश को छोड़ कहीं परमेश्वर है नहीं। आपको मालूम है बहुत बड़ी बात बोल रहा है ये तो अपने इस बात में आराम को भी पीछे करा दे रहा है जिस देश का ये नागरिक है। और आराम को छोड़िए पूरी दुनिया में तो कितने देश हैं, कितनी जगह हैं। और आपको मालूम है आज के सेनापति अपना मुंह खोल करके क्या कह रहा है? अब मैं जान गया हूं, अब मैं जान गया हूं। उसका मतलब क्या? इससे पहले भी इसने जानने की कोशिश करी है, कई जगह गया है, कई जगह। जैसे वो स्त्री 12 साल से जिसको लहू बहने का रोग था, 12 साल में कई व्यक्तियों से उसका दुख उठाया था। आपको क्या लगता है इतना नामचीन ये आदमी है, इतना नाम से भरा अब मुझे ये निश्चय हो गया। आपको मालूम है ये इतनी बड़ी बात क्यों कह रहा है कि अब मुझे निश्चय हो गया है? आपको मालूम है इसको निश्चय कब हुआ? जब परमेश्वर के सेवक ने इससे कहा यरदन में जाकर के डुबकी लगाओ। और बाइबल बताती जब उसने यानी नामान ने परमेश्वर के सेवक के वचन अनुसार किया, लिखा है तब ये चंगा हो गया। यरदन नदी की 7 डुबकी में ये चंगा हो गया। आज हम और आप बात कर रहे हैं अपर रूम के बारे में, एक कोठरी के बारे में, एक उपयुक्त स्थान के बारे में। और आपसे कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, क्या आप देख पा रहे हैं इस समय में एलीशा कहां पर है? इस समय में जब एलीशा इससे बात कर रहा था, इस समय में जब एलीशा इसको संदेश दे रहा था, आपको मैं बताऊं ये यरदन नदी में चंगा होगा कि पहाड़ पर चंगा होगा कि किसी के हाथ रखने से चंगा होगा? नामान कुछ भी सोच रहा हो, बादशाह सोच रहा है चिट्ठी में काम हो जाएगा, नामान सोच रहा हाथ रख के काम हो जाएगा। पर आपसे कहना चाहता हूं अरे इसका छुटकारा तो एलीशा की कोठरी के अंदर था। और वो कोठरी के अंदर देख रहा था कि ये यरदन नदी में जाएगा और यरदन नदी में जाकर के जब ये 7 डुबकी लगा रहा होगा तब मैं नामान को ठीक होता हुआ देख रहा हूं। और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं इस खुदा के खादिम को, जिस बादशाह ने जब देखा नामान उसके आया है और नामान के सामने कपड़े फाड़ दिए। इसका मतलब आपसे कहना चाहता हूं प्रॉफिट ऑफ गॉड या खुदा के वो लोग जिनकी एक कोठरी है, जिनकी एक प्रार्थना की जगह है, जिनकी एक उपासना की जगह है, जिनका खुदा के साथ का संबंध है, आपसे कहना चाहता हूं इनको बादशाहों के भी ऊपर रखा गया है। और बाइबल बताती है उस इस्राएल के बादशाह की तरह ये दौड़ करके निकल करके नहीं आया, पर अपनी कोठरी में बैठा रहा और कहने लगा नामान तेरा सॉल्यूशन तो करूंगा पर कोठरी के अंदर बैठ करके करूंगा। और यहीं से मैं तुझे सॉल्यूशन बताऊंगा कि इस्राएल को छोड़ पूरी दुनिया में कहीं परमेश्वर नहीं है। और आपसे भी कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, आपके पास भी एक उपरोक्त कोठरी होनी चाहिए, मेरे पास भी एक उपरोक्त कोठरी होनी चाहिए जहां पर दुनिया के सारे सॉल्यूशन का हम सवाल निकाल सकें। ऐसे ही थोड़ी ना बोल दिया नामान ने कि पूरी दुनिया में कहीं खुदा नहीं है। अरे हर घाट में होकर के आए हैं, हर जगह चक्कर लगा करके आए हैं, पर क्या तरीका बताया आपने? मैं तो उसको मटमैली नदी समझ रहा था आज तक। मैं तुलना कर रहा था पर्पल और अंबाना से, अपने देश में घमंड करता था कितनी खूबसूरत नदियां हैं। पर आए है इस्राएल के
बट मैले पानी के अंदर भी ये तासीर पाई जाती है कि किसी का पोड़ साफ हो जाता है। आपसे कहना चाहता हूं ये सब कुछ हो सकता है, पर इसका सॉल्यूशन उपरोक्त कोठरी के अंदर है, इस अपर रूम के अंदर है। और इसलिए कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, इस एलिशा की तरह आइए हम और आप भी अपनी एक कोठरी तैयार करें और उस कोठरी से दुनिया के तमाम सवालों का जवाब बाहर लेकर के आए, ताकि लोग मुझे और आपको देख करके, उस कोठरी को देख करके कहने पाए इनके जैसा खुदा कहीं नहीं है, इनके जैसा परमेश्वर कहीं नहीं है। और आज कहना चाहता हूं दुनिया को यही तो जरूरत है, इस सच्चाई की पहुंचने की। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, शोमरोन की चर्चा, इस इजराइल के भविष्यवक्ता की चर्चा, इस इजराइल के खुदा की चर्चा पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। हालेलुया। क्या ये कोठरी आपके पास है? क्या आपने ये तैयार करी है? हमने बड़े बड़े कमरे बनाए हैं, बड़े बड़े, यहां ये रखेंगे, यहां ये रखेंगे, यहां ये रखेंगे। ईश्वर को कहां रखेंगे? अरे हम टेंपल हैं परमेश्वर के, वो हमारे अंदर रहता है। तुम किसके अंदर रहते हो? तुम किसके अंदर रहते हो? तुम्हारी कोई वो जगह है जहां पर तुम बैठते हो, जहां पर तुम नामान जैसे लोगों का सॉल्यूशन ढूंढते हो? तुम तो ये कहते हो चाहिए डॉक्टर, तुम वाले डॉक्टर के पास चले जाओ, बहुत बढ़िया है, उस स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ। आपको बताऊं ये वार्तालाप कौन करते हैं? हकीकत बता रहा हूं, जिनके पास उपरोक्त कोठरी नहीं है। देयर इज नो सॉल्यूशन। आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी के सवाल, मेरी जिंदगी के सवाल, दुनिया के इस समय के हालात के सवालों का जवाब भी उपरोक्त कोठरी के अंदर है। अगर कोई एलिशा की तरह बैठेगा, खुदावंत के सम्मुख बैठेगा, क्यों यीशु मसीह ने मत्ती 6:6 में कहा था, जब तुम दुआ करने के लिए जाना तो कोठरी में जाना और अपने द्वार को बंद कर देना, और तब दुआ करना लिखा है, तब लिखा है दुआ करना, और लिखा है तेरा पिता जो गुप्त से तुझे देखता है। आपको मालूम क्या लिखा है आगे? प्रतिफल देगा। हालेलुया। आपको मालूम है एलिशा को प्रतिफल क्या मिला? जो कुछ भी ये दुआ में मांग रहा था, जो कुछ भी खुदा से प्रार्थना में मांग रहा था, हालांकि नामान चाह रहा था बाहर निकले, नामान के दिल की तमन्ना थी बाहर निकले हाथ रख के, पर आपसे कहना चाहता हूं कोठरी के अंदर रहने वालों को मजा मालूम है कि कोठरी के अंदर से ही काम होता है। ये नामान के सामने खड़े होने से नहीं, ये नामान के ऊपर हाथ रखने से नहीं, ये तो कोठरी के अंदर का खुदा है जो वहीं पे सारे सॉल्यूशन को बताता है कि नामान कैसे ठीक हो सकता है। वेयर इज योर अपर रूम? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और आपसे पहले मैंने अपने आप से भी ये सवाल पूछा, होली स्पिरिट ने मुझसे भी आला सवाल पूछा, काश एक ऐसा अपर रूम मेरे पास हो, आपके पास हो, जिसके अंदर बैठ करके हम नामान जैसे ढेरों लोगों के सवालों का जवाब बन जाए। खुदा के कलाम में ये एलिशा के आका की बात करना चाहता हूं। अगर चेला इतना जबरदस्त है तो भैया इसका ऊपरी जो स्वामी होगा वो कितना जबरदस्त होगा। अब जब चेले को छुआ है तो मैं चाहता हूं किसके खादिम को, इसके गुरु को भी छुए। और आपको मालूम है सारपत नगर का वो किस्सा, जब दुनिया में उस देश में अकाल पड़ा, आपको मालूम ना, खुदा ने एलिया से कहा तुम सारपत नगर में जाओ, एक विधवा को मैंने आज्ञा दी है, वो तुम्हें खिलाएगी और तुम्हें रखेगी अपने यहाँ, और खूब खाना पीना अच्छे से होगा, पूरे देश में अकाल होगा, पर वो रोटी खाएगी तुम भी खाओगे। आपको मालूम है जो अक्सर हम लोग सुनते हैं, घड़े का मैदा और कुट्टी का तेल खत्म नहीं हुआ। जी हाँ, ये वही परिवार है। बाइबल बताती है एलिया सारपत नगर में गया और उसके यहाँ रुका। पहला राजा 17 अध्याय में जिक्र पाया जाता है और एक बड़ा मिरेकल हुआ। आपको मालूम है एलिया ने कहा था मेरे बगैर कहे 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी, और नहीं हुई। और जब इसने कहा बारिश हुई थी। पर सुनिएगा, जिस घर में इसने मिरेकल करा था, जिस घर के मटके के तेल में, मटके के आटे में और कुट्टी के तेल में इसने मिरेकल करा था, उसी घर में एक हादसा हो गया। और हादसा क्या हो गया? उस औरत का बेटा खत्म, उस औरत का बेटा खत्म हो गया। और उस लड़के को जिसके लिए उसने पहले ही कहा था कि हम 1-2 लकड़ी बिन रहे हैं, एक रोटी बनाएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे। हालांकि 3.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है, मरे नहीं है। पर आज कुछ ऐसा हुआ कि वो लड़का
मर गया। और जब उस स्त्री का लड़का मर गया, पहला राजा उसके 17 अध्याय में ये जिक्र पाया जाता है, तो उस स्त्री ने एलिया से बात करी और कहने लगी, आप क्या मेरे पाप बताने के लिए आए थे, मेरे गुनाहों को उजागर करने के लिए आए थे? क्यों? बाइबल क्या बताती है? पाप की सजा मौत है। तो कहने लगे कि आप पाप बताने आए हैं पुराने नियम के अनुसार, ताकि हमारी गलतियां सामने आ जाए और बच्चा मेरा खत्म हो गया। तो आपको मालूम है, बड़ी बेहतरीन बात लिखी है, सुनिएगा। जब एलिया से उस स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा खत्म हो गया है, तो सुनिएगा उसका 19 पद पढ़िए, पहला राजा 17 अध्याय और उसका 19 पद, बहुत गौर से सुनिएगा। पहला राजा 17 अध्याय उसका 19 पद। उस औरत ने जिसका बेटा खत्म हो गया था, उसने एलिया से बात करी कि मेरा लड़का खत्म हो गया। और सुनिएगा एलिया ने क्या कहा। एलिया ने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। हैं? क्या? अपना बेटा मुझे दे। क्या करोगे? करोगे क्या? मुर्दा लड़का है, मर गया है ना। तो एलिया क्या कह रहे हैं? बहन जी जरा अपना बेटा मुझे दीजिए। एलिया ने कहा अपना बेटा मुझे दो। तब वो उसे उसकी गोद से लेकर, तब लिखा है वो उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया। उस अटारी पर ले गया। अपनी गोद लिखा होगा। तब वो उसे उसकी गोद से उसकी लेकर गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया, उस अटारी पर ले गया एलिया, जहां वो स्वयं रहता था। जहां वो स्वयं रहता था। लाओ लड़का, लाओ लड़का लिया गोद में, उस अटारी पे ले गया जिसपे एलिया खुद रहता था। हाँ, और अपनी खाट पर लिटा दिया। और अपनी खाट पर लिटा दिया। किसको? मुर्दे को। लाओ लड़का मुझे दो। अरे मेरा लड़का मर गया, लाओ लाओ लड़का मुझे दो। और लड़के को लेकर के लिखा है अटारी पर गया जिसमें वो स्वयं रहता था एलिया, और अपने खाट पर लिटा दिया उसे। जी। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, तब एलिया ने परमेश्वर को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर हे मेरे यहोवा, परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर हाँ, जिसके यहाँ मैं टिका हूँ, हाँ, इस पर भी विपत्ति ले आया है? हाँ। तब वो बालक पर 3 बार पसर गया। तब लिखा है वो बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, और खुदावंद को एलिया पुकार कर कहने लगा, हे मेरे परमेश्वर हे यहोवा। मेरे परमेश्वर यहोवा। सुनिएगा, ये दुआ कर रहा है, अपनी अटारी में गया है, अपने बिस्तर पर उस लड़के को लिटाया है, और मालूम है दुआ क्या कर रहा है? ऐ मेरे खुदावंद, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण, इस बालक का प्राण फिर से इसमें डाल दे। इसमें फिर से डाल दे। सुनिएगा, इसका मतलब प्राण जा चुके हैं, इसका मतलब प्राण उड़ गए हैं। शरीर 3 चीजों से मिलकर के बना है, देह, आत्मा और प्राण। और आपको मालूम है ये क्या कह रहा है? ये जब प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, तो कह रहा परमेश्वर इस बालक के अंदर फिर से प्राण डाल दे। इसका मतलब प्राण है ही नहीं। तो कह रहा इस बालक के अंदर, परमेश्वर मैं आपसे दुआ कर रहा हूं यहोवा, इस बालक के अंदर फिर से प्राण डाल दे। एलिया की बात यहोवा ने सुन और लिखा है एलिया की बात यहोवा ने सुन ली, और बालक का प्राण, और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया, उसमें फिर आ गया, और वो जी उठा। और लिखा है वो लड़का जी उठा। हालेलुया। कैसे? एलिया ने कहा खुदा बाप मैं आपसे कह रहा हूं, आप ऐसा करिए उसका प्राण फिर से डाल दीजिए उसके अंदर। और लिखा है एलिया की ये बात, एलिया की ये बात खुदा ने सुन ली। सुन ली का मतलब मान ली। और लिखा है वो बालक के अंदर प्राण डाल दिया, और लिखा है बालक जी उठा। आगे तब एलिया बालक को हाँ, अटारी पर से नीचे घर में ले गया। हाँ, अटारी पर से नीचे घर में ले गया, और एलिया ने यह कहकर, और एलिया ने ये कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप उसकी दिया, माता के हाथ में उस लड़के को सौंप दिया। देख देख तेरा बेटा जीवित है। तेरा बेटा जीवित है। ये लो अपना लड़का। अरे मम्मी, अरे पापा, ये लो तुम्हारा लड़का जीवित है। आपको मालूम है क्या मिरेकल हो गया? एक मुर्दा जिंदा हो गया। और आपको मालूम है कहां मुर्दा जिंदा हुआ? प्रेयर रूम के अंदर, उस अटारी के अंदर, उस कोठरी के अंदर, उस
अपर रूम के अंदर जहां पर एलिया लिखा है स्वयं रहता था, और बाइबल बताती है कि वो अपनी अटारी में उसको लेकर के गया, अपनी उस जगह पर लेकर के गया। आपसे कहना चाहता हूं, एलिया को मालूम है जमीन पर यहां कुछ ना होगा, नीचे मां के पास कुछ ना होगा, संसार में रहकर कुछ ना होगा। लाओ मुझे अपना लड़का, लाओ मुझे मेरा अपना बेटा दो, मेरे पास एक स्थान है जहां मैं लेकर के जाऊंगा, जहां मैं खुदा से बात करता हूं, जहां मैं परमेश्वर के सामने बैठता हूं, जहां मैं परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता हूं। और वो अटारी है जहां से दुनिया में मुर्दे भी जलाए जाते हैं। और औरत मुझसे कह रहा हूं, इस अटारी के नीचे से तो मुर्दा चीज को लेके जाऊंगा, और जब ऊपर से आऊंगा अटारी में से तो तुझे जिंदा चीजें ला करके दूंगा। और आपसे भी कहना चाहता हूं कलीसिया, एक अटारी, एलिया की अटारी, एलिया का यह अपर रूम ऐसा है कि जमीन से जब कुछ भी लेकर के जाता है तो वो मुर्दा चीजें होती हैं। पर आपसे कहना चाहता हूं, उस अटारी के अंदर जिंदगी की बातें पाई जाती हैं, उस अपर रूम के अंदर जिंदगी की बातें पाई जाती हैं। और बाइबल बताती है उसने ला करके जब अटारी से नीचे आया, अपर रूम से नीचे आया, तो बाइबल बताती है उसने लड़के को जिंदा करके दे दिया और कहा जाओ एंजॉय करो। हालेलुया। ये वो अपर रूम है जहां से सिर्फ दुनिया के लोगों के सवालों के जवाब चंगाई के ही नहीं हैं, पर ऐसी भी अटारियां हैं, ऐसे भी अपर रूम हैं जहां पे मृतक चीजें लोग ले जाते हैं और जिंदा चीजों को वापस रिटर्न करके लाते हैं। हालेलुया। आई नीड अपर रूम, यू नीड अपर रूम। आइए फैसला ले कि खुदावंद हम एक ऐसा अपर रूम तैयार करेंगे। हमने ड्राइंग रूम तैयार करा, हमने बेडरूम तैयार करा, हमने डाइनिंग हॉल तैयार करा, हमने सब चीजों की जगह बनाई है। हमारे बैग बल्ला रखने की जगह है, हमारी पतंग रखने का कमरा है, हमारे स्टोर रूम है कई चीजें रखने का। पर आपसे कहना चाहता हूं, जरूरत है एक अपर रूम की, जरूरत है एक प्रार्थना के कमरे की, जरूरत है एक सामर्थ्य प्राप्त करने की कमरे की। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जब तुम दुआ करने जाना शागिर्दों, तो कोठरी में जाना, कोठरी के अंदर जाना, दरवाजा बंद करना, और फिर जब तुम दुआ में बैठोगे ना गुप्त में, तुम्हारा पिता स्वर्ग से देखेगा तुम्हें, और गुप्त की जो प्रार्थना होगी ना, गुप्त में से वो तुम्हें प्रतिफल देगा। और आपसे कहना चाहता हूं, एलिया मृतक चीजों को लेकर के अटारी पर गया, पर जिंदा चीजों को लेकर के अटारी से नीचे आया। यह अपर रूम मुझे भी चाहिए। मैं चाहता हूँ यह अपर रूम आप भी तैयार करिए। इन दिनों में तो अच्छा मौका है कि हम और आप उसके साथ बैठे, उसके साथ वार्तालाप करें, उसके साथ समय व्यतीत करें। इस अपर रूम का बहुत मजा है। मेरे इन गुजरे दिनों का बहुत अच्छा अनुभव है इस अपर रूम का, और इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, जरूर हम सब प्रार्थना में बैठते हैं, हम सब दुआ करते हैं, ऐसा कोई नहीं कि दुआ नहीं करता है। पर आपसे कहना चाहता हूँ, एक ऐसा अपर रूम, एक ऐसी अटारी में चाहता हूँ जिसके अंदर से सॉल्यूशन निकल रहे, एक ऐसी अटारी, एक ऐसा अपर रूम जिसके अंदर से मुर्दार की चीजें भी जिंदा हो जाए। जरूरत है मुझे और आपको देखने की कौन सा अपर रूम है हमारे पास, है भी कि नहीं है, और अगर है तो क्या ये चीजें हो रही हैं कि नहीं। पता चला खाली चिंता लेकर के कोई आदमी आ रहा है, सर उसका चिंता से भरा हुआ है, हमने उसके ऊपर हाथ रख दिया, जाओ प्रभु आशीष दे। हमारे खाली हाथ, उसका खाली सर, जैसा आया वैसा ही चला गया। नो 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 नो। आज जरूरत है हमारे देश में ऐसे सेवकों की, ऐसी बेटियों की, ऐसे बेटों की, ऐसी कलीसियाओं की जो एक उपरोक्त कोठरी, एक अपर रूम तैयार करें कि जब बाहर से भी कोई आए तो उसकी गवाही हो कि मैंने पूरी दुनिया में यहाँ के प्रभु के जैसा, प्रभु यीशु मसीह के जैसा, पवित्र आत्मा के जैसा, परमेश्वर यहोवा के जैसा पूरी दुनिया में कहीं ईश्वर नहीं होता। इंतजार कर रहे हैं लोग, सच बता रहा हूँ, जो चीजों का वो इंतजार कर रहे हैं, आपको बता रहा हूँ उसका सॉल्यूशन अपर रूम है। अपर रूम है, बैठ जाइए, छोड़िए सब चीजों को, बैठ जाइए। ये तो खास समय मेरे और आपके लिए रहा था 2-2.5 महीने का। पता नहीं किसने अपर रूम तैयार करा, किसने उसकी मरम्मत करी, किसने उसको बहुत अच्छे से सजाया कि नहीं सजाया, या बाकी दिनचर्या की तरह ये 2.5 महीने भी निकाल दिए। अब तो 8 तारीख से सब खुल जाएगा,
सब जिंदगी फिर से वैसे ही वो हो जाएगी। पर आज की इस दोपहर में संदेश आपके लिए छोड़ जाना चाहता हूँ। मेक योर अपर रूम, अपने अपर रूम को तैयार करिए। मैं भी अपने अपर रूम को तैयार करूं, जहां से नामान जैसे लोगों के लिए चंगाई और इस स्त्री के मुर्दा बेटे के लिए जिंदगी की बातें तय करें। अपर रूम बहुत जरूरी है। पर एक अपर रूम और दिखाऊंगा आपको, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बहुत से लोगों की तस्वीर नजर आ जाएगी। पौलुस रसूल, बाइबल बताती है, बहुत अच्छा सेवक, मिनिस्ट्री, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। पर मैं चाहता हूं 20 अध्याय, प्रेरितों का काम जल्दी से निकालें, 20 अध्याय और उसका 8वां पद। प्रेरितों का काम 20 अध्याय और उसका 8वां पद। पौलुस त्रोआस एक जगह है, त्रोआस एक बंदरगाह वाली जगह है, जो मूसिया एक प्रांत है, रोम सल्तनत का एक प्रांत है मूसिया, और मूसिया में एक बंदरगाह वाली जगह है जो फेमस है व्यापार के लिए, वो है त्रोआस। तो त्रोआस में परमेश्वर का एक सेवक सेवकाई के लिए गया। अब सुनिएगा, ऐसा लिखा हुआ है 20 अध्याय प्रेरितों का काम और उसके 8वें पद में, जल्दी जल्दी पढ़े। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे, कहने लगा जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे। उसमें बहुत से दिए जल रहे थे। मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि उस अटारी में जैसे दिए जल रहे थे, आपकी अटारी में भी दिए जलते रहे। दिया नहीं जल रहा है, इसका मतलब अटारी में कोई नहीं है। बाइबल बताती है जिस अटारी में, कहने लगा हम बैठे थे, उस अटारी में बहुत से दिए जल रहे थे। और यूतुखुस नाम का एक जवान, और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। क्या कर रहे हो अटारी में भैया? ये अटारी काहे की बनाई गई है? काहे के लिए बनाई गई है? लिखा है जिस अटारी में बहुत से दिए जल रहे थे, वहां पे लिखा है कि यूतुखुस नाम का जवान अटारी में क्या कर रहा है? खिड़की पे बैठा गहरी नींद में झुक रहा है। अच्छा, आगे सुनिएगा। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा। अब भैया पौलुस तो पौलुस है, पौलुस तो बातें करेंगे, प्रभु का सेवक है, अभिषिक्त सेवक है, डायरेक्ट इनकाउंटर हुआ है, डायरेक्ट यीशु मसीह ने बात करी है। तो पौलुस देर तक बातें करता रहा प्रभु की, तो वो नींद के झोंके में, तो लिखा है वो अटारी में, खिड़की में नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा, तीसरी अटारी पर से गिरा और मरा हुआ उठाया। ये कौन सी अटारी में हम और आप हैं? क्या कर रहे हैं हमारा आप अटारी में? जब इस अटारी में बहुत से लोग बैठे हैं, लिखा है यहाँ पे बहुत से दिए जल रहे हैं, फिर भी लिखा है यूतुखुस नाम का ये जवान नींद में है, झोंके में है। आपसे कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, ये अटारी नींद की अटारी ना हो, ये झोंके की अटारी ना हो, ये गिरने की अटारी ना हो, पर ये अटारी गिरे हुए को उठाने की अटारी हो। ये अपर रूम मुर्दों को जिंदा करने वाला हो। ये अपर रूम नामान जैसे कोड़ी के लिए शिफा वाला अपर रूम हो। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा भी तैयार है। अगर आप ये अटारी बनाने के लिए तैयार हो, अगर आप इस अपर रूम में बैठने के लिए तैयार हो, तो मैं आपसे खुदा रूम में होके कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा भी तैयार है। आप ही की अटारी से बहुत से लोगों को जवाब मिलेगा। आप ही के प्रार्थना की कोठरी से आपका सॉल्यूशन, परिवार का सॉल्यूशन और दुनिया का सॉल्यूशन निकल करके आएगा। पर यूतुखुस जैसे जवान को ना अपनी जिंदगी में यूतुखुस की सेवा को या यूतुखुस की आत्मा को मत आने दीजिएगा जो नींद में झोंके में था। पर मेरी प्रार्थना है कि डैनियल जैसा खुदा का खादिम हो, जो सुर्खी को खोल करके जो यरूशलेम की ओर देखता है और बराबर यरूशलेम से अपने समय के अनुसार दुआ करता रहता है। इन खुदा के खादिमों की अटारी तो मैंने बता दी, अब बारी मेरी और आपकी है। क्या आप तैयार हैं? ये अटारी बनाएं। आइए एक वर्शिप सॉन्ग गाएंगे और आत्मा में जल्दी से प्रार्थना में हम और आप तैयारी करेंगे और कहेंगे पवित्र आत्मा इस अटारी को मैं तैयार करना चाहता हूँ। हाँ पवित्र आत्मा इस अटारी में मैं भी तैयार होना चाहता हूँ। इस अटारी से मैं भी चाहता हूँ नमान जैसे लोगों का सॉल्यूशन, मेरे घर का सॉल्यूशन, मिनिस्ट्री का सॉल्यूशन निकले। ओ प्रभु मैं तैयार हूँ कि एलीशा की तरह अंदर रहूंगा और इस अटारी पर से, इस अटारी के अंदर बैठ करके बहुत सी बातों को जो खुदा की है पूछूंगा और लोगों को सॉल्यूशन